नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारा वेबसाइट है thetruthofindia.com, टाइम्स ऑफ न्यू भारत.com। क्या जानकारी के लिए वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग डेट के बारे में। जो बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं और अभी तक डिसाइड नहीं किए कर पाए हैं कि ज्वाइन करे या ना करे, और सिर्फ ज्वाइनिंग डेट जो सिर्फ 21 से 26 तारीख तक कह दिया गया था, अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाए, उनके लिए गुड न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई तक। तो जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक डाटा से बात सामने आई है, लगभग 1000 से ज़्यादा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। और ज्वाइन करने का सबसे पहला मुद्दा है मनमाने ढंग से पोस्टिंग देना शिक्षकों को, दूसरे जिले में भेज देना, चौथा या पांचवा प्रखंड ऑप्शन देना, या फिर ऐसे जगह में पोस्टिंग देना जहाँ ही न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ना ही महिला सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और ना ही सड़कें। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है सैलरी की। प्रधान शिक्षक बनते ही उनकी सैलरी कम हो जाएगी। जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनकी सैलरी अभी 31 से 32 हज़ार के बेसिक है। तो अगर प्रधान शिक्षक बनते हैं तो उनकी सैलरी 30,500 हो जाएगी, यानी कम हो जाएगा। वहीं हेडमास्टर की सैलरी भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, अभी उन्हें 32,500 मिल रहा है, आगे मिलेगी 35,000। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब बात यह है कि शिक्षक क्यों दूसरे जिले जाएंगे, क्यों अनकम्युनिकेटिव जगह जाएंगे जहाँ पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा, जहाँ का खर्चा 500 रुपया पर डे, यानी महीना का 15,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप हेडमास्टर या हेड टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ी क्या तो घट गई 15,000, 5,000 बढ़ा और आपको देना पड़ रहा है 15,000। तो ये बहुत बड़ी समस्या है शिक्षकों के सामने। और शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी गलती है उनकी चाइनीज वेतनमान। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो हेडमास्टर हेड टीचर की जो सैलरी है, वो हेड टीचर की सैलरी 8 ग्रेड पे है, जिसमें उनको लगभग 4800 के राउंड मिलता है, और हेडमास्टर की 9 ग्रेड पे है, जिसमें उनको लेवल 9 की है, जिसमें उन्हें 5400 के राउंड मिलता है। यानी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी 4800 से 5400 के बीच होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, बिहार में हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी 30 से 35,000 के बीच करती है, जो कि चपरासी और क्लर्क की है, और जिसे बिहार सरकार बढ़ाना भी नहीं चाहती। 2022 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस समय सैलरी 30 से 35,000 किया गया। उस समय बहुत सारे शिक्षक, लगभग 20 से 25,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं किए थे सैलरी की समस्या, और वही वैकेंसी को दोबारा निकाला गया। और यहाँ पे सैलरी में कोई बढ़ोतरी करने का फिलहाल हिंट नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार टीचर एसोसिएशन ने बीपीएससी हेडमास्टर टीचर की रिजल्ट आई, उस समय शिक्षा विभाग को लेटर लिखा था कि लगभग 3 बार की सैलरी को बढ़ा दिया जाए 4800 से 5400 के बीच। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिक्षकों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया, फिर विद्यालय आवंटन कर दिया गया, आप ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन सैलरी के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और बिहार सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए
हमेशा से पीछे है। आप देख सकते हैं नियोजित शिक्षक 10 साल 20 साल का सेवा देने के बाद भी उनकी अभी सैलरी वही 30 से 32 हज़ार के बीच ही मिल रही है। तो कमीशन के थ्रू जो शिक्षक क्वालिफाई करते हैं, टीचर बनते हैं दूसरे राज्यों में, उनकी सैलरी 40 से 50 हज़ार के बीच में है दूसरे राज्यों में। लेकिन बिहार में अलग है, यानी बिहार में एक दूसरे राज्यों के एक शिक्षक के पैसे से बिहार में 3 शिक्षक अपॉइंट किए जा रहे हैं, और दूसरे राज्यों के एक हेडमास्टर हेड टीचर के पैसे से बिहार में 2 हेडमास्टर हेड टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, जहाँ बिहार सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, 10 लाख रोजगार दे रही है और 1 करोड़ का वादा कर दिया है, तो ये सरासर बेईमानी है, चीटिंग है, आप ये कह सकते हैं। आप मान लीजिए किसी के की सैलरी कम कर देंगे, सब सैलरी 1,000 रुपये कर दिया जाएगा और 5 क्लर्क बहाल कर लिए और कहेंगे हमने 5 को रोजगार दे दिया। तो ये जो है आज से 20 साल पहले जो सैलरी थी उसे 1/3 कर दिया गया अभी जब महंगाई बढ़ गई है। तो शिक्षा विभाग को जरूरी है इसमें मंथन करने की। और दूसरी बड़ी बात, जो नियोजित शिक्षक बेसिक शिक्षक बन चुके हैं जिनकी संख्या लगभग 4.5 लाख है, इसमें से इधर उधर चले गए बच गए 2.5 लाख बेसिक शिक्षक टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3 में चले गए, मास्टर टीचर में चले गए लगभग 40,000। तो अभी बेसिक शिक्षकों की संख्या 2.5 लाख है। तो इन्हें सेवा नियंत्रता देना है, क्योंकि ये भी 10 से 20 साल का सेवा दे चुके हैं। अगर इन्हें सेवा नियंत्रता दिया जाए तो इनकी बेसिक सैलरी लगभग 50 से 54 हज़ार के बीच हो जाएगी। और इन्हें प्रमोशन भी देना है। पहले 8 से 10 साल में प्रमोशन होती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नए आदेश से 4 से 5 साल के अंदर प्रमोशन होगा। यानी जिनका 10 साल का सेवा हो चुका है उन्हें 2 प्रमोशन, 20 साल हो गया 4 प्रमोशन देना पड़ेगा। और इलेक्शन से पहले नियोजित शिक्षक संघ ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि इलेक्शन से पहले शिक्षकों को सेवा नियंत्रता प्रमोशन दे दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन करते हैं तो बिहार सरकार का इमेज खराब होगा। इसीलिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 15 अगस्त तक विशिष्ट शिक्षकों को सेवा नियंत्रता और प्रमोशन दे दिया जाए। और ये भी सुनने में आ रहा है लगभग 50% जो हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्ट खाली है स्कूल में, वो प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, यानी ये बेसिक शिक्षक ही बनने वाले हैं। तो बेसिक शिक्षक हेडमास्टर टीचर बन जाते हैं तो उनकी सैलरी 50 से 54 हज़ार हो जाएगा। लेकिन अगर यही बेसिक शिक्षक अभी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी 30 से 35 हज़ार हो जाएगी, यानी कम हो जाएगा, प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग डेट से उनकी यहाँ उनको त्याग पत्र मांगा जा रहा है, त्याग पत्र देंगे तो सेवा नियंत्रता का भी वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए विशिष्ट शिक्षक जो हेडमास्टर हेड टीचर बनने जा रहे हैं उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग करे या ना करे। अगर ज्वाइन करते हैं तो आप उन्हें ये सारी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए जो बेसिक शिक्षक हैं वो सोच समझ कर ही ज्वाइन करें, आपको भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं जो बीपीएससी शिक्षक हैं और हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। क्या दोबारा से महिला शिक्षकों की स्कूल अलॉटमेंट करनी चाहिए? क्योंकि जिन शिक्षकों को हेडमास्टर या टीचर जिनको दूर जिला दे दिया गया है, अनकम्युनिकेटिव जगह में दे दिया गया है, वो न्यायपालिका के शरण में चले गए हैं। तो इलेक्शन से पहले ये
बिहार सरकार शिक्षा विभाग का मतलब रेपुटेशन खराब हो सकता है जनता के सामने। तो इसीलिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार कोशिश यही कर रही है कि दोबारा से जो नाराज शिक्षकों को स्कूल अलॉट कर दिया जाए। जिस तरह से प्रधान शिक्षकों को दोबारा फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, सबको होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू रेंडमाइजेशन से पोस्टिंग दी गई है। जहाँ जहाँ खाली था वहाँ एक के बाद एक शिक्षक पोस्टिंग होती गई। तो एक सॉफ्टवेयर कभी भी इंसानियत को ध्यान रख के पोस्टिंग नहीं करती है। और सबसे पहले बात, आर्टिकल 15 का देखा गया, महिला शिक्षकों को पोस्टिंग देने से पहले सबसे पहले उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जो कि शिक्षा विभाग ने नहीं किया है। तो यही बिहार सरकार शिक्षा विभाग हार जाएगी न्यायपालिका में। इसीलिए ना चाहते हुए दोबारा उन्हें नाराज शिक्षकों के लिए स्कूल अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, बिहार सरकार दोबारा से नाराज शिक्षकों को स्कूल अलॉटमेंट करेगी? क्या वेतन बढ़ेगा 4800 से 5400 तक, लेवल 8 लेवल 9 तक का? क्या नियोजित विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ता प्रमोशन मिलेगी? आपने व्यूज जरूर दें। फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए